Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी का मल्हार सरकार को बड़ा आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। 8 साल के बड़े बदलाव के बाद बहुत कुछ बदला सा नजर आ रहा है इस वाड़े में, इस कहानी में। तो इस कहानी में सबसे ज्यादा बदलाव दिख रहा है अहिल्या देवी में। मल्हार सरकार को पहले कभी इतनी बार कहते हुए नहीं सुना है कि अहिल्या दरबार के कामों में आ जाओ, अहिल्या दरबार के काम करो, तुम्हारी जरूरत है मालवा को। इस बार देख रहे हैं, वजह हम समझ रहे हैं। जो भी वजह हमें बताई गई है कि अब अहिल्या देवी अपनी आई की भूमिका निभाने की और हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अहिल्या देवी जो अब आई की भूमिका निभाने की ओर हैं, आई जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे बच्चे सीखते हैं। आई बाबा दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मगर पहली गुरु आई को ही कहा जाता है। इसी बात को लेके अहिल्या देवी बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने बच्चों को लेके कि मैं अपने मालेराव, अपनी मुक्ता को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी। मगर 8 साल के अंतराल के बाद जब हम मालेराव से मिलते हैं, बीइंग ऑडियंस हम मिलते हैं, तो मालेराव पे अहिल्या देवी की किसी भी शिक्षा का कोई असर हुआ है इस 8 सालों में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी हमें सुनने को मिला है इसी सीरियल के जरिए कि 8 सालों में अहिल्या देवी ने दरबार के कामों में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई है। तो ये सारी चीजें इन 8 साल के अंतराल में जो हमने नहीं देखी हैं, जो हमने 8 साल के बाद देखे हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब मल्हार सरकार, जिन्होंने हो सकता है जैसा कि उन्होंने कहा कि 8 सालों में भी बहुत कोशिश की कि अहिल्या देवी दरबार के कामों में रुचि ले, मगर उन्होंने नहीं ली। उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान दिया। खंडेराव ने इस दौरान दरबार के कामों में बहुत कुछ ऐसा किया जिससे लोग असंतुष्ट हैं, प्रजा में बहुत ज्यादा वाहवाही नहीं है खंडेराव को लेके। अब मल्हार सरकार इतनी बड़ी मुहिम के बाद जब आए हैं, वाड़े में इतना कुछ होता हुआ देखते हैं, तो वो एक ही चीज की रट लगाए हुए हैं कि अहिल्या दरबार के कामों में रुचि लो। इवन अहिल्या जबकि दरबार के कामों के जो भी डिसीजंस होते हैं, जब उनसे पूछे जाते हैं तो वो अपनी सही राय के साथ आती है। जैसे कि ये जो 3 तरफा जो सुरक्षा कवच बनाया है तुक्कू जी ने, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय दी ताकि चारों तरफ से मालवा को सुरक्षा पहुंचाई जा सके और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जिससे कि मल्हार सरकार बहुत खुश हुए। और अल्टीमेटली जब मल्हार सरकार ने ये बात कही कि मैं जब मुहिम पे जाऊंगा मालवा से बाहर, और खंडेराव भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे क्योंकि ये 4 तरफों का हमला 4 लोगों के बीच में बांटा जाएगा, तब मालवा की सुरक्षा किसके हाथों में सौंपू अहिल्या। तब अहिल्या देवी ने जो आश्वासन दिया मल्हार सरकार को, उससे वो निश्चिंत हो गए। उनको अच्छा लगा कि अहिल्या देवी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उन्होंने उस शासन को फिर से लेने की बात की कि मैं इसकी भागडोर संभालूंगी, मालवा की तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो ये एक बड़ा आश्वासन रहा मल्हार सरकार के लिए, क्योंकि यही वो चाहते थे। क्योंकि एक बार अहिल्या देवी ने ये बागडोर संभाल ली तो वो फिर इस बागडोर को एंड तक निभाएंगी। और ऐसा ही हिस्ट्री में भी दर्ज है कि एंड तक उन्होंने ये जो बागडोर संभाली थी मालवा की भलाई की, प्रजा की भलाई की, वो उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ी। अंत तक उन्होंने वो राइट्स अपने हाथ में ही रखे जो प्रजा की भलाई के लिए थे। सूबेदार चाहे कोई भी हो, मगर अहिल्या देवी ने प्रजा की भलाई को लेकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जिसको कि कल को सवाल किया जा सके। तो ये आश्वासन मल्हार सरकार के लिए बहुत बड़ा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये हमें याद दिलाते हैं गुन्नू जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे, मेरे जो अपने दोस्त हैं, जो अपने दर्शक हैं, वो जरूर सर हिला रहे होंगे कि सही है, ये बात तो सही है। क्योंकि जो गुन्नू जी का बर्ताव चल रहा है अभी लोगों के साथ,
उससे यही पता चलता है कि ये घी हजम नहीं किया इन्होंने, ये घी सर को चढ़ गया इनके। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुन्नू जी ने जिस तरह दरबार में वाहवाही बटोरी, किसी और का आइडिया, किसी और की प्लान, किसी और ने मेहनत की, मगर गुन्नू जी को उसका फल मिल गया, क्योंकि गुन्नू जी ने पूरे तरीके से उसको याद किया, फिर पूरे तरीके से बताया और आखिरकार गुन्नू जी को वो अधिकार देना पड़ा मल्हार सरकार को जो वो नहीं देना चाहते थे। तो गुन्नू जी इस बात से खुश कि मेरी सारी कौड़ियां, जो भी चालें मैंने इसको लेके चली है, सब सही बैठी हैं, अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। इसी गुमान में, इसी नशे में वो पूरा काम कर रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और वहां पे दो ऑनेस्ट एम्प्लॉय जो खंडेराव की बातों को मानते हैं, जो युवराज की बातों को मानते हैं, वो वहां पे उनमें से एक जो है पहले आपस में बातें करते हैं, जो हमने सीन में देखा, फिर वो कहते हैं गुन्नू जी को, वो 300 मोहरों का बात जो है ये तो किसी और को देना था। तो खंडेराव जो हमारे युवराज है उन्होंने ये कहा था। तो यहीं पे पता चला दोस्तों कि एक्चुअली कहावत बड़ी सही है। उन्होंने यहाँ पे सब कुछ बुला दिया, उनका दिमाग इतना, वो घी वाली बात जो मैं कह रही थी, इतना दिमाग को चढ़ा कि उनको लगा कि ये कैसे मुझे बोल सकता है, मेरा ऑर्डर, मेरे ऑर्डर के ऊपर खंडेराव का ऑर्डर कैसे ये बोल सकता है। तो वहीं पे सब कुछ सामने आ गया कि अब गुन्नू जी जो है वो बहुत बड़े खतरे में आने वाले हैं, क्योंकि खतरा तभी शुरू होता है जब बंदा अपने होशो हवास में नहीं रहता और जब उनको अपनी उपलब्धियां ही हजम नहीं होती हैं। अगर कुछ आपको मिला है, किसी की मेहनत का मिला है, आपको वो हजम नहीं हुआ, आपने एक गरीब, एक आम इंसान को इस तरह अपने पैरों तले उसका पैर कुचला, तो इसी से पता चलता है दोस्तों कि आगे गुन्नू जी कैसे राजा बन सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं। मगर ये सीन देख के मुझे यही कहावत याद आई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि कुत्ते को वाकई में घी हजम नहीं होता है। तो आपका इसके बारे में जो भी राय हो, जो भी टिप्पणी हो, कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.